सकते हो कि चंद्रमोहन गुप्ता जैसे जो मेयर रह चुके हैं उन्होंने जो है पूरे जम्मू को लूटा है? जी देखो ना, तभी तो उनको पद से उठाया है। क्यों उठाया? क्यों उनको मेयर से उठाया? नहीं दिया ना। रिजाइन नहीं दिया, इनको पार्टी से हटाया। पार्टी ने फैसला किया ऐसे लोगों, काफ़ी शिकायतें आ रही थी इसके खिलाफ। जी जी, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट भी की है इसमें? हमने ये टाइम दिया, जे वो आके माफ़ी नहीं मांगता हम इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। रविंद्र रैना जी से बात की? जी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर हम। भाजपा के वर्कर रिंकू चौहान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, प्रेस क्लब के बाहर अपने साथियों के साथ जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं भाजपा से जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है उनके खिलाफ जो है भाजपा कार्रवाई करे। सर, पूरा नाम क्या है आपका? रिंकू चौहान, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ। तो पर मेरे साथ जो चंद्रमोहन गुप्ता जी ने बदतमीजी की है, मुझे जी लाइव ये जम्मू परिवर्तन जेके मीडिया का भी लाइव चल रहा था, उसमें उन्होंने बदतमीजी की है। इससे पहले कोई आपका कोई आपस में रंजिश ना, कोई रंजिश नहीं था। उधर गौशाला का इशू था। डीसी मैडम ने डिपार्टमेंट से अपने लोगों को भेजा था ये बात सुनने के लिए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। जब हमने इस्कॉन के द्वारा अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्होंने हमारे से माइक छीन लिया, धक्का मुक्की कर दी, मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी बहन को बहन की गाली दे दी। मुझे आपके साथ मतलब मारपीट करने की मारपीट में धक्के मारे मुझे। इन लोगों को बोला अभी इसको मारो, ऐसे मतलब उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। वहाँ भाजपा के साथ कब से जुड़े हो? मुझे 18 साल से मैं भाजपा के साथ जुड़ा हूँ। जब रविंद्र रैना जी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, हम मनीष शर्मा जी जब युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, तब से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज आप प्रेस क्लब के बाहर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? किस तरह की कार्रवाई की? मैं इंसाफ चाहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जो बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, ऐसे लोगों को, बेईमान लोगों को जो जम्मू को लूट चुके हैं, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का घपला कर चुके हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ये बात आप कैसे कह सकते हो कि चंद्रमोहन गुप्ता जैसे जो मेयर रह चुके हैं उन्होंने जो है पूरे जम्मू को लूटा है? जी देखो ना, तभी तो उनको पद से उठाया है। क्यों उठाया? क्यों उनको मेयर से उठाया? नहीं दिया ना। रिजाइन नहीं दिया, इनको पार्टी से हटाया। पार्टी ने फैसला किया ऐसे लोगों, काफ़ी शिकायतें आ रही थी इसके खिलाफ। जी जी, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट भी की है इसमें? हमने ये टाइम दिया, जे वो आके माफ़ी नहीं मांगता हम इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। रविंद्र रैना जी से बात की? जी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, आपको जल्दी इसके ऊपर। गुप्ता पे कार्रवाई करेंगे? जी। फिर भी आप प्रेस के द्वारा जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं? देखो, ये जो प्रोटेस्ट है इस्कॉन द्वारा, इंटरनेशनल सोसाइटी उसके द्वारा है, क्योंकि मेरी एक संस्था है, मैं उनका मेंबर भी हूँ इस्कॉन का। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे रग रग में बसी ही है, भारतीय पार्टी का कोई कसूर नहीं है। तो व्यक्ति विशेष से दिक्कत है। बस वही जो ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब जो अपने आप को वो डॉन बन चुके हैं, उनको पता नहीं कौन सा नशा हो गया, मुझे डॉन की कुर्सी से उतार दिया, मैं डॉन हूँ, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता है। आपके साथ गाली गलौज हुआ, मारपीट करने की कोशिश हुई, वो आपके दिल को छू गई? जी मारपीट, मेरे धक्का मुक्की मेरे साथ उसने की है, उन्होंने की है मेरे साथ, उसने गाली गलौज किया, बहुत कुछ किया उन्होंने वहाँ। अगर आपको कोई इंसाफ यहाँ से नहीं मिलता है, आगे का क्या रहेगा? आगे का ये रहेगा, मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा और मेरा ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा। मतलब जी, कोर्ट भी जा सकते हैं? हाँ, कोर्ट भी मैं जाऊंगा। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बीजेपी का वर्कर जो पिछले 18 सालों से भाजपा में जो है काम कर रहा है, वो आज इंसाफ की गुहार लगा रहा है, क्योंकि एक पार्टी के सीनियर नेता ने, पूर्व मेयर ने इनके साथ गाली गलौज किया, धक्का मुक्की की और लाइव प्रोग्राम में किया है ये सब, और ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है तो ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो पूरे विश्व भर में इसके लगभग 900 सेंटर्स चल रहे हैं। तो यहाँ जम्मू में भी ड्रीम सिटी मुट्ठी में सेंटर है, और साथ में ही ये शांति नगर जो शमशान घाट के पास में है, यहाँ पर गौशाला चल रही है और साथ में मंदिर भी है। 96-97 से वहाँ पर ये मंदिर चल रहा है और वहाँ पे गौ माताओं की सेवा हो रही है। तो पिछला जो मैनेजर जिसको रखा गया था, उस मैनेजर ने जब वहाँ पर देखा पैसे का बार बार शिकायतें आ रही थी, उसको वहाँ से मुँह हटाया गया कि दोबारा से वो हरिद्वार जहाँ से आया था वहाँ सेवा करे। गुरु की आज्ञा आई गुरु महाराज की, लेकिन इसने उसकी जगह गौशाला वाली जो जगह इस समय में है शांति नगर की, वहाँ कब्जा करके वहाँ पे बैठ गया, और साथ में उसके जो सहयोगी थे वो सब साथ में हो गए।
और अब कब जब सुनवाई हुई, ACR वहाँ पे पहुँचे पीयूष जी, और साथ में नायब तहसीलदार जी पहुँचे कुलदीप जी, तो उस समय में जब अपनी अपनी बात, हर किसी को रखने का अधिकार, तो हमें भी कहा गया, हमने भी बात रखी, लेकिन जब रिंकू चौहान जी ने अपनी बात रखनी चाहिए तो उनको रखते हुए उस समय एक्स मेयर जो है चंद्रमोहन गुप्ता, उसने उनका माइक छीन के गंदी गालियाँ देते हुए उन्हें धकेल के पीछे कर दिया वहाँ से, और उनके ऊपर हाथ सबके सामने हुआ, बकायदा मीडिया सामने लगा हुआ था, और सबके सामने ये घटना, ये बिल्कुल अनुचित है। जहाँ पर एक तरफ ये कहें कि हाँ बीजेपी के ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा कार्य कर रहे हैं अच्छा, और उसके बीच में ऐसे अगर रहेंगे सहयोगी, हमें नहीं लगता कि ये पार्टी आगे बहुत अधिक कर पाएगी अगर ऐसों को उसी समय रिमूव नहीं किया जाता। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए कार्रवाई बिल्कुल, एक तो उनको पद से निष्कासित किया जाए उनको, और पार्टी का जो है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए पार्टी की ओर से, जिससे आगे के लिए सबक ले कि इस तरह की गंदी गालियाँ देना, हर एक को जब स्वतंत्र अधिकार है तो इन्हें को नहीं अधिकार था रिंकू चौहान को प्रेस में आकर माफी मांगनी चाहिए उन्हें, सामने, क्योंकि प्रेस के सामने उन्होंने गाली दी है। प्रेस में आकर, मीडिया के सामने आकर उनको रिंकू चौहान जी से और संस्था इस्कॉन से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने जो अभद्र हरकत की है। इसके बाद आप कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह करने जा रहे हैं? नहीं, इसमें पुलिस कंप्लेंट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं हुई तो FIR कहते मैं दर्ज कराऊंगा। रिंकू चौहान जी, आप कंप्लेन करवाने जा रहे हैं? जी, हम जम्मू पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इसके ऊपर एक FIR दर्ज की जाए। जे जहाँ की JNK की पुलिस जो नहीं लगाती, हम कोर्ट के थ्रू कोर्ट का दरवाज़ा खड़काएंगे, और जे इंसाफ है, जो सच्चाई है, वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। क्या लगता है भाजपा में रहकर भाजपा अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो उन्हीं के जो कार्यकर्ता या उनके नेता हैं वो इस तरह से अनुशासन को तोड़ रहे हैं, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, तो फिर क्या कहें भाजपा को, जो कहना वो गलत है? देखो, ये भाजपा का कोई कसूर नहीं है, पार्टी कोई ख़राब नहीं होती। पार्टी में जो काम करने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो दिन रात 16 घंटे आप मतलब अपनी ड्यूटी देते हैं, पर ये लोग जो चंद लोग हैं जो गलत जगह मतलब गलत मैसेज लेके आते हैं, गलत मतलब पब्लिक को मैसेज देते हैं, ऐसे लोगों को वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा क्या कोई जानी दुश्मनी मेरी कोई तो थी नहीं। मैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, मेयर रहे हैं, हम उनकी इज्जत मान करते हैं, हम उनकी मतलब इंस्पेक्ट करते हैं, पर उन्होंने मुझे खुद नहीं समझाई इतना क्या गुस्सा उन्होंने, जहाँ तक कि मेरे साथ मार पिटाई भी करने की कोशिश की। अपने लोगों को, जो उनके साथ गुंडे आए हुए थे, वो जहाँ तो अपने जम्मू का डॉन समझ बैठे हैं, मैं तो इनको वही करूँगा। ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। जी, उन्होंने माँ बहन की गालियाँ का जी मुझे यही तो समझ नहीं आ रही ऐसा हमने क्या किया। हम भी अपनी बात रख रहे थे, DC मैडम के थ्रू आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार वहाँ पे पहुँचे थे, अपनी बात रखनी थी। तो ऐसा मुझे खुद ही नहीं समझाई ऐसा क्या हो गया, कौन सी हम कोई पर्सनल ज़मीन थे, पब्लिक का इशू था। भाई आप सीनियर लीडर हो, जो हमसे कोई गलती होगी आप साइड पे हमें ले जाओ। रिंकू चौहान जी ऐसे नहीं बात करते हैं, कोई कुछ साइड पे करके समझाओ। ऐसी कौन सा मतलब वो किया, और गलत नहीं बोला वहाँ पे, मैं वहीं बैठा हुआ था, कोई एक भी ऐसा शब्द नहीं कि उन्होंने कोई मुंह से गलत शब्द निकाला जिसके लिए वो ऐसा दुर्व्यवहार करें। कैमरे के सामने ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके सामने बदसलूकी करना, क्या उन्हें अधिकार नहीं है बोलने का? क्या रिंकू चौहान को कैसे बदतमीजी वो कर सकते हैं सबके सामने? और बिल्कुल गलत है। उसके लिए जब तक पार्टी इनको पनिश नहीं करती तब तक के लिए संभव नहीं, इनको रहना चाहिए, इसकी आवाज़ अपनी आगे उठानी चाहिए, चाहे पुलिस में जाना पड़े, चाहे पार्टी के ऑफिस जो है बड़े उनके तक बात पहुंचाई जाए। अगर कार्रवाई नहीं तो उन्होंने अभी कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा इस बात को लेकर, क्योंकि बिल्कुल माँ की गाली देना, वो भी कैमरों के सामने तुम बदतमीजी कर रहे हो, और एक भी शब्द नहीं। आप उसको अगर रिकॉर्डिंग कल के सुने, इन्होंने एक भी ऐसा शब्द ना उनके लिए बोला ना किसी अन्य के, सच्चाई बोली। बस ये सच्चाई बोलना ही कड़वा हो गया, बस उनको पची नहीं सच्चाई।